दर्शकों, हमारे समक्ष डॉक्टर अभिनव भटनागर है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अनलॉक 2 जो चल रहा है महाराष्ट्र बिगिन अगेन के तहत, आज भी लोगों में एक पैनिक है। लोग हॉस्पिटल जाने से काफी सोच रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, और उसके विपरीत देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी ओपीडी कम हो गई। तो आप ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए उसको किस नजरिए से देखते हैं, उस बारे में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिनव भटनागर हूँ। बेसिकली ये जब कोविड जब से शुरू हुआ है, इसका एक स्टिग्मा हो गया है कि हाँ, जिसको हो गई बीमारी तो लोग घबराहट बहुत ज़्यादा फैल रही है इसके बारे में। धीरे धीरे करके घबराहट कम भी हो रही है क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी घबराहट लोगों में बनी हुई है। इसके लिए हम लोग को ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली नागपुर में, हम लोग के पास प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ताकि हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन एक से दूसरे को जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो मिनिमम से मिनिमम फैलाएं। प्लस जो भी पेशेंट है जो संदिग्ध है, जिसको लगता है कोविड के सिम्टम्स हैं, उनको अलग तरीके से अलग जगह पे देखा जाता है। तो उससे किसी के और पेशेंट के जो नॉर्मल पेशेंट है, दूसरा कोई पेशेंट है, कोविड पेशेंट नहीं है, उसके संपर्क में आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। सो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, प्लीज जरूर सेवा का उपयोग करना चाहिए। और आजकल वीडियो कंसल्टेशन और फोन कंसल्टेशन भी बिल्कुल सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि अगर आप ये भी सुविधा कर सकते हैं तो उसकी भी आप उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार जो अपना हाई डिफेंसिव यूनिट के तहत जो आजकल हॉस्पिटल जो प्राइवेट जो है जो सज्ज हुए हैं जी, तो उनको स्ट्रिक्टली वो फॉलोअप करना है। मतलब जैसे पेशेंट आता है तो उसका एंट्रेंस से पहले उसका टेम्परेचर बन से लेके पूरा टेम्परेचर, उसका सैनिटाइजेशन, ये सारे के सारे रूल्स फॉलोअप करना है। तो स्पेशली पहले एंट्रेंस से पहले तो ये सारी चीज आप अडॉप्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली 3 टायर स्क्रीनिंग रहती है। सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एरिया कहाँ से आ रहे हैं वो होता है। उसके बाद उनके सिम्टम्स के बारे में मालूमात होती है, उनके प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जो प्रोफॉर्मा भराया जाता है। फिर उनका टेम्परेचर एंड SpO2 मॉनिटरिंग होता है। सेकेंड जाके उनका पूरा सैनिटाइजेशन होता है। फिर वो ऊपर आके फिर से एक बार स्क्रीनिंग होके फिर अंदर डॉक्टर के पास आते हैं। तो 3 टायर स्क्रीनिंग होने के बाद ही पेशेंट डॉक्टर से मिल पाते हैं। इसके साथ ही हम लोग हॉस्पिटल में 3 बार पूरा हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन करते हैं, ताकि कुछ भी अगर कुछ कीटाणु रहे तो वो भी पूरे के पूरे नष्ट हो। सो प्रिकॉशंस जो होते हैं वो पूरी तरह लिए जा रहे हैं। ऐसे देखा कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जो 3 लेयर सिक्योरिटी जैसे प्रोवाइड आप करते हैं, सारा का सारा स्क्रूटनी चेक जी होने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। तो कभी कभी कैसे इन्फेक्शन जैसा भी कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है, जो अपना ज्येष्ठ वृद्ध लोग आ जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स बाद में पता चल जाते हैं। और वो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ सौम्य रहते हैं, कोई मीडियम रहते हैं उसके जो लक्षण जी, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो हम लोग ये जो कुछ लक्षण हैं जो बिल्कुल कुछ बहुत सारे पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है फिर भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इन टाइप के पेशेंट्स के लिए हम लोग पास जांच करने के लिए वही है कि अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध एरिया से आ रहा है, क्योंकि वो एरिया में अगर कोई लगता है कि आपको वहाँ एरिया में ज्यादा है तो आप उसकी डेफिनेटली स्क्रीनिंग कर सकते हैं पहले। सेकेंडली क्या होता है कि कोई भी पेशेंट आ रहे हैं उनको एडमिशन की जरूरत है, तो हम लोग एडमिशन ऐसे करते हैं कि पेशेंट्स एकदम दूर रहें या एक प्राइवेट इंडिविजुअल रूम में रहें, ताकि अगर उनका इन केस फ्यूचर में पॉजिटिव आता भी है तो बाकी पेशेंट्स को कुछ क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पाए। इंक्लूडिंग जो स्टाफ है वो भी एक स्टाफ डेडिकेटेड एक पेशेंट के साथ रहती है, ताकि उनके थ्रू भी किसी और पेशेंट को ना फैले। कुछ अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया जो कोरोना के चेक करने के लिए जी। तो जैसे उसमें एक हार्ट हॉस्पिटल को भी परमिशन दिया हुआ है, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन की भी फैसिलिटी दे दी है अभी। तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है जिनको लगता है उनको प्राइवेट में फैसिलिटी करना है, वो वहाँ पर जाके एडमिट होने की फैसिलिटी वहाँ शुरू हो चुकी है। तो कोरोना रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो कोरोना से जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे जो पेशेंट्स है, उसमें जो प्लाज्मा थेरेपी है जी, वो कितनी कारगर साबित हो रही है उस बारे में? इसके अभी भी केस रिपोर्ट्स और ये सब चालू है, ट्रायल्स इसके ऊपर चालू है। कुछ जगह पे इनके ट्रायल्स काफी अच्छे आए हैं, इसलिए सब लोग बोल रहे हैं करने के लिए। बहुत कम लोग, हार्डली 5 to 10% लोग ही प्लाज्मा थेरेपी के लिए एग्री हो रहे हैं जो पेशेंट्स होते हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और आप अभी क्योर हो चुके हैं तो आपको प्लीज अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि ये इसका ट्रायल भी बढ़ सके। नागपुर में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करा जा रहा है और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, तो इसके लिए लोगों को जागरूक होने की और लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी हाल ही में इस हॉस्पिटल में कोरोना का कुछ नर्स द्वारा एक्टिव हुआ था, तो अभी क्या स्थिति हॉस्पिटल की? अभी सब कुछ क्लियर है या फिर क्या? जो पेशेंट आए थे वो जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, वो पेशेंट को सीवियर बीपी और चेस्ट पेन के साथ आए थे। 200/100 बीपी था उसका। इस कंडीशन में उनको इमरजेंसी में हम लोग को एडमिट करना ही पड़ा।
वो पेशेंट को क्वारंटाइन के ऑर्डर आ गए थे, लेकिन उसको सिवियर ये प्रॉब्लम हुई तो वो सीधा के सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए। जब एनएमसी ने हम लोग को बताया कि उनको क्वारंटाइन के ऑर्डर है, तो हम लोगों ने फिर उनको, जब तक वो पेशेंट स्टेबल हो गई थी, स्टेबल होने के बाद उनको फिर वहाँ पर शिफ्ट किया आईजीएमसी में। उनका रिपोर्ट जब पॉजिटिव आया तब हम लोग को बताया गया कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग को फिर सबको क्वारंटाइन किया गया। सर, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी पेशेंट जो आते हैं तो आप तो पूरा स्क्रूटिनी करते हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद भी कभी कभी डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी अभी बीच में एक केस हुआ था कोई धनतोली एरिया में, वहाँ पे भी हॉस्पिटल टोटल सील कर दिया। लेकिन अभी जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से भी टोटल हॉस्पिटल सील न करते एक सेक्शन सील किया जाता, तो वो दोनों के लिए राहत है, पेशेंट के लिए और डॉक्टर्स के लिए आई गई। क्योंकि जहाँ भी देखा गया, जितने भी हॉस्पिटल सब तक सील हुए थे, जो भी इंक्लूडिंग हमारा भी था, जितने भी स्टाफ सब टेस्ट किए गए वो सबके सब नेगेटिव आए। नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो इसलिए ना कि पूरे हॉस्पिटल को और पूरे स्टाफ को बंद करते हुए अभी यही किया गया कि जो एकदम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं सिर्फ उन्हीं को ही क्वारंटाइन या उनको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग हम लोग प्रिकॉशंस पहले से ले रहे हैं, तो हमें होने की जो संभावना रहती है वो काफी कम है। जो आज जो कोरोना के प्रति लोगों में जो पैनिक है जी और अवेयरनेस की काफी कमी है जी, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, तो ऐसे लोग पेशेंट्स जो हॉस्पिटल आने के लिए भी डर रहे हैं, इनकी सीवियर सर्जरी वो भी रुक रही है, तो अब लोगों में थोड़ा सा धीरे धीरे भ्रम दूर होते जा रहे हैं, जैसे अनलॉक 2 में अभी स्टेज में आ गया। तो ऐसे लोग जो है उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना डॉक्टर को मिलके, तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जहाँ भी आपके जो डॉक्टर हैं जिनको आप हमेशा सलाह लेते हैं, वहाँ पर जाइए और अपना परामर्श बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेगा कि आपको कितना आप रिस्क में है और कितना आपको आने या ना आने की जरूरत है, तो आप उनके ऊपर भरोसा करके हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल सलाह दीजिए। जो कोरोना वॉरियर्स है, जो 24/7 अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सफाई कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, जो कुछ भी होगा, तो ऐसे ये जितने भी जो ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज जो है, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज दोगे? सब लोग एकदम अपना 24/7 डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ गांव पे लगा के सब काम कर रहे हैं, और इसका फायदा आ भी रहा है। नागपुर में इतना अच्छे से कंटेंट है अभी भी फिलहाल, और इसका असर पूरी जनता को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक सब लोग डेफिनेटली 24/7 काम करते ही रहेंगे डेडिकेटेडली। कोरोना से डरे ना और कोरोना से अपना आपका बचाव करें, तो आपका एक ब्रीद वाक्य क्या है? कोरोना से डरना, एक स्टिग्मा जो बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना हो गया है, ये इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा। 80 से 90% लोग असिम्टोमेटिक हैं, उनको पता भी नहीं रहता कि उनको हो चुका है। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं, और उसमें से भी कुछ प्रतिशत हैं जिनको सीरियस तक होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, अपना इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ा के रखिए। जो भी गवर्नमेंट ने एडवाइस दिए हैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करने का, मास्क पहनने का, वो बिल्कुल फॉलो करिए, तो आप बिल्कुल बचे रहेंगे। सर, कम्युनिटी में ये कोरोना का स्प्रेड ना हो, इसलिए मास रैपिड टेस्ट है या एंटीजन टेस्ट जो है, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के कम्युनिटी स्प्रेड ना होना चाहिए, तो ये अडॉप्ट कर सकती है सरकार? ऑलरेडी कर लिया है और ये धीरे धीरे करके अभी बड़े सिटीज में आ गया है, छोटी सिटीज में भी धीरे धीरे करके आएगा ये चीज। हालांकि मॉर्टिलिटी रेट काफी कम है, लेकिन लोगों में फेयर फैक्टर अभी भी है। जी, तो इसी के लिए वो आ रहा है और वो धीरे धीरे करके आएगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन जैसे जैसे बनाएगी वैसे वैसे वो आगे भी बढ़ेगा वो एंटीजन टेस्ट, तो इससे ओवरऑल जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पूरे इंडिया की वो बढ़ने लगेगी। ओके।